हेलो। आज हम आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। टैक्स में आपका ओल्ड रिज्यूम चल रहा था। ओल्ड रिज्यूम में हमने वेरिएशंस ऑफ एज के हिसाब से एग्जम्पशन बताए थे, जो कि आपका भाई एक जैसे 60 से बिलो है तो 2.5 लाख एग्जम्प्ट रहता है। ठीक है, उसके आगे फिर अगर एज 60 से एबव हो जाती है तो 3 लाख रुपए एग्जम्प्ट रहती है भाई। नेक्स्ट एज में बता इसे बोलते हैं, देखो सीनियर सिटीजन 60 से एबव हो गया तो, अगर 80 से एबव हो जाएगा तो सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो इसमें 5 लाख की एग्जम्पशन मिलती है इन ओल्ड स्लैब रेट ओल्ड रिज्यूम में। तो अब सपोज मान लो कि किसी की इनकम है 5 लाख रुपए और उसकी एज क्या है, कम है। कितनी इनकम है? 5 लाख रुपए। हम बात करेंगे, एक कंसेप्ट आता है नया, पहले वो समझा दे रहे हैं, फिर इस कंसेप्ट का नाम डाल दे रहे हैं। देखो भाई, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे पास कितनी कितनी थी? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख रुपए की। उसके बाद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने की आई है? 3 लाख रुपए की। एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए की। ये हमारा ओल्ड स्लैब रेट में है, ओल्ड रिज्यूम में है मतलब। ओल्ड रिजीम में ऐसे एज वाइज क्या होता है, एग्जम्पशन मिलता है। तो सपोज हम मान लो किसी की एज है भाई नॉर्मल 60 से बिलो 40 ईयर्स ओल्ड है। 40 ईयर्स ओल्ड है तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा? 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी। सिंपल बात है। अब उसकी इनकम क्या होती है? जितना हमारा मैक्सिमम एग्जम्पशन है उतनी उसकी क्या है, इनकम है मैक्सिमम। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपए। तो अगर उसकी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। ये कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी एज है कितनी? 40 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो अब इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, समझाते हैं। देखो, सिंपल बात है भाई, ये 40 ईयर्स रेसिडेंट पर्सन है, रेसिडेंट है। तो क्या होगा, अब समझो भाई, इसे 0 से लेकर के 2.5 लाख तक इसकी टैक्स पे नील रेट से टैक्स लगेगा। नील रेट से लगेगा तो 0 आएगा। फिर उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक इसे 5% रेट से इनके बीच के डिफरेंट अमाउंट्स में टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 2.5 लाख पे 5%, 12,500। ओके। नेक्स्ट है, इसकी इनकम है 5 लाख रुपए। अब देखो, इससे ज्यादा इनकम है नहीं है भाई। कितनी इनकम आ गई है इसकी? सॉरी, टैक्स लायबिलिटी आ गई है भाई 12,500। 12,500 टोटल हो गया। अब इसमें हमारा सरचार्ज तो लगता नहीं है। सिंपल सरचार्ज की लिमिट है भाई 50 लाख से ऊपर सरचार्ज लगता है। 50 लाख ऊपर अगर इनकम हो जाएगी तो आपका सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज अब भाई फॉर्मेट में दिखाएंगे जिससे कि हमको याद रहे चीजें। फिर नेक्स्ट है सेस। सेस 4% लगेगा। तो 4% अगर लगाएंगे 12,500 का, तो कितना आएगा भाई? 12,500 का 4%, 500। ठीक है, 500 आ रहा है। ठीक। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी टोटल? 12,500 प्लस, हाँ, तो 13,000 रुपए हो जाएगी। 13,000 रुपए हो जाएगी। अब इसकी इनकम कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख इनकम है तो इसमें एक क्या मिलता है, रिबेट मिलता है, जिसे बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके अकॉर्डिंग भाई दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी। 12,500, उसके बाद
टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। लोअर का मतलब भाई इस अब अभी इसमें टैक्स लाइबिलिटी कितना आई है, इस केस में 13,000 रुपए है और 12,500, दोनों में से जो लोअर होगा, लोअर है, वो क्या रहेगा, उतने का हमें रिबेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। तो इसमें कितने का रिबेट मिलेगा, 12,500 का रिबेट मिलेगा। 12,500 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, सिंपल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो कि टैक्सीबल होगी। बस ये कंसेप्ट था। हम्म। तो इसको माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। 500 रुपये क्या हो जाएगा आपका, टैक्सीबल हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले करके करते हैं। सपोज किसी पर्सन की इनकम कितनी दे रखी है भाई, 4,40,000 रुपए। जानती हो 4,40,000 दी है, तो बेसिक एग्जाम्पशन जितनी मैक्सिमम देर होती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, मतलब 5 लाख से कम है, तो इसे रिबेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिबेट मिलेगा भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एज मान लो भाई सिंपल 32 ईयर्स है, तो वही 0.2.5 लाख तक क्या रहेगी, नील टैक्स रेट से इसे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जीरो। उसके बाद 2.5 लाख से 4.4 लाख तक इसको 5% से पे करना पड़ेगा। तो कितना आएगा भाई टैक्स इसका, भाई 4,40,000 -2,50,000, 1,90,000। 1,90,000 में 5% टैक्स लगेगा तो 9,500 आ जाएगा। 9,500 आ गया। अब क्या करेंगे, एक, अब आगे, हाँ इसके पहले हमने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, 5 लाख रुपए लिए थे, इसमें रिबेट से सॉरी, सेस नहीं लगेगा, सेस से पहले हम लोग क्या लेंगे, रिबेट लेंगे। तो हम इसे सही कर देते हैं भाई, ये जो अपना सेस है, सेस से पहले हम क्या लगाएंगे, रिबेट लगाएंगे। सेस से पहले हम रिबेट ले लेंगे। देखो हमारी इसमें टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी, 12,500, 12,500। ठीक। तो अब हमें रिबेट का कंसेप्ट देखना है। रिबेट क्या होता है भाई, हमारा 12,500 ही रहेगा, सेस नहीं लगेगा। पहले पहले हम लोग रिबेट लेते हैं, ठीक है, 12,500 आ जाएगा। अब हम रिबेट लेंगे तो क्या होगा भाई, टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 12,500, और सेस कितना है, वो सॉरी, हमें मिलता लिमिट कितनी है, रिबेट की लिमिट है मैक्सिमम आपको रिबेट इतना मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, जो कि आगे एग्जांपल में भी आपको दिखाते हैं। 12,500 से ज्यादा रिबेट आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो लोअर अमाउंट में दोनों सेम ही है, तो 12,500 का आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। बस यही चीज समझना था। ओके, नील हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी। आगे के एक नेक्स्ट एग्जांपल चलो देखते हैं। मान लो कि एक पर्सन है जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, उसकी एज है भाई 42 ईयर्स ओल्ड, और उसकी इनकम कितनी दे रखी है भाई, इनकम दे रखी है 4,40,000। 4,40,000 दे रखी है इनकम, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे भाई, जीरो से वही सेम 2.5 लाख तक क्या रहेगा, नील रेट से टैक्स लगेगा, तो इसकी टैक्स आ जाएगा जीरो। उसके बाद 2.5 लाख से 4.5 लाख तक 5% रेट से टैक्स लगेगा, तो डिफरेंट आएगा, अभी किए थे 1,90,000। 1,90,000 का 5% अगर हम लगाएंगे तो आएगा आपका 9,500। 9,500। 9,500। ओके।
9500 आ गया। तो हमारा टैक्स कितना आ गया भाई? टोटल, मतलब टोटल अभी बोले, अभी टैक्स नहीं आया। टोटल आ गया 9500 आ गया। अब हम देखेंगे इसमें रिबेट लेंगे, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। भाई क्या होता है रिबेट की कंडीशन नंबर वन? ऊपर लिख सकते हो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें रिबेट किसका मिलेगा भाई? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का क्या मिलेगा हमें? एग्जम्पशन मिलेगी, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग में ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर बी, भाई क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी में, भाई ऑप्शन नंबर वन ले लेते हैं, क्या क्या हो? ए बी, भाई ए में क्या रहेगा? 12,000 रुपए, 12,500। और बी में आपका आएगा टैक्स लाइबिलिटी। हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई थी अभी? 9500। तो 9500 और 12,500, इन दोनों में से लोअर जो होगा क्या होगा? लोअर, लोअर अमाउंट का हमें क्या मिल जाएगा? रिबेट। 9500 हमारी वहां टोटल आया था, अब 9500 का हम क्या ले लेंगे? रिबेट माइनस कर देंगे। तो टैक्स कितना आएगा? नील आएगा। टैक्स लायबिलिटी हमारी नील हो जाएगी। वेरी सिंपल। भाई समझ में आ रहा होगा? रिबेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ओके, आगे हम देखते हैं। भाई हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू पे लिए थे। भाई एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी एज है 32 ईयर्स ओल्ड है, और उसकी इनकम है कितनी? वे 4,80,000, 4,80,000। अगर आपको ये पता चलता है 5 लाख रुपए से क्या है, कम है हमारी इनकम, 5 लाख रुपए से कम है, तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि भाई एक हम इस पे एक रिबेट का कंसेप्ट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी टैक्स लायबिलिटी और रिड्यूस कर सकते हैं। वे जीरो, जिसकी इनकम 5 लाख तक है, वो क्या कर सकता है? जीरो टैक्स पे कर सकता है इस प्रोविजंस को अप्लाई करके। तो अब सीखेंगे कैसे क्या होता है ये कंसेप्ट। भाई नॉर्मल आप जानते हो कि हमने स्लैब रेट बताया था, 0 से 2.5 लाख तक इसको नील हो जाएगी, मतलब नील रेट से टैक्स लगेगा तो मतलब जीरो आएगा। फिर उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक जाता है, लेकिन इसकी इनकम ही कितनी है? 4,80,000 है। तो 4,80,000 इनके बीच का डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,80,000 माइनस 2.5 लाख आ जाएगा आपका 2,30,000। 2,30,000, 2,30,000। सर ये 4.8 क्यों लिख दिए हैं? बेटा इसकी इनकम 4,80,000 है तो 4.8 लाख लिख दिए हैं। 5 लाख तक अच्छा। होती है तो इनकम ही इसकी 4.8 लाख है। तो बस इनके बीच के डिफरेंट पे 5% लगा दो, आ जाएगा आसानी से। 11,500 आ जाएगा। बस अब तो है नहीं है इससे ज्यादा इनकम, तो अब यहीं से हम लोग टोटल कर लेंगे। भाई जीरो ऐड करेंगे तो भाई 11,500 आएगा। अब हम ये एक सेक्शन पढ़े हैं 87, 87A। 87A में रिबेट का कंसेप्ट बताया गया है। हाँ, तो अपना ये टोटल हो गया। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है? मतलब कि भाई असेसी को फायदा है इससे। भाई जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसको फायदा ही फायदा। अब वो एक सेक्शन अप्लाई करे, सेक्शन कौन सा है? रिबेट अंडर सेक्शन, रिबेट अंडर सेक्शन 87,
ए। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, दो कंडीशन, भाई ए बी। हमने कंडीशन वन बताई कि 12,500 का आपको ज्यादा से ज्यादा रिबेट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर टू में जितना इसकी टोटल टैक्स बन रही हो, 11,500 आ रहा है। इन दोनों में से लोअर अमाउंट का हम क्या ले लेंगे, रिबेट ले लेंगे, मतलब कि माइनस कर देंगे। 11,500 अगर माइनस कर देंगे तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, नील टैक्स पे करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आया समझ में आप कि अगर जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसी को रिबेट मिलेगा। रिबेट तभी मिलेगा जिसकी इनकम 5 लाख से कम है। ओके। तो अब बताओ, 5 लाख पे अगर टैक्स लायबिलिटी निकालोगी सेस के पहले तक तो 12,500 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मतलब 5 लाख तक हमारी इनकम में रिबेट मिलता है, तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, 12,500। अगर मान लो किसी की इनकम कितनी है, 4 लाख रुपए है, तो भाई उसकी टैक्स क्या आएगा, कम आएगा। और 12,500 की एक लिमिट दी हुई है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो ए में भाई 12,500, बी में जो इसकी टैक्स आए, इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं, लोअर ऑफ अमाउंट रिबेट ले सकते हैं। बस भाई ज्यादा थोड़ी दिया जाएगा, कम ही दिया जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखाओ आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल और करो। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं। आपकी इनकम क्या है, एक मिस्टर पीयूष है जिसका एज है 35 ईयर्स। मिस्टर पीयूष है जिसकी एज है 35 ईयर्स ओल्ड। उसकी टोटल इनकम दे रखी है, टोटल इनकम है 4,15,000। आपको निकालना है इसकी टैक्स लायबिलिटी। हम लोग ओल्ड रिजीम पढ़ रहे हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत करके बताओ। चलो। हाँ, तो ये पीयूष की एज है 35 ईयर्स, तो भाई इसको 2.5 लाख की क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये मतलब इट मीन कहने का, इसमें नील रेट से टैक्स लगेगा 2.5 लाख पे, तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक होता है, लेकिन इसकी इनकम ही 4 लाख तक है, तो इस पे टैक्स रेट 5% लगेगा। इनके बीच डिफरेंट अमाउंट कितना आएगा, भाई इनके बीच डिफरेंट अमाउंट आएगा 1,65,000। 1,65,000। 1,65,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा टैक्स भाई, अपना आएगा 8,250 रुपए। 8,250 आएगा। ओके। तो इनका टोटल कर लेंगे। टोटल कर लिए, यहाँ तो करना सिखाया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब बेसिक क्लास में, मतलब इसके पहली क्लास में। सर सही है मेरा सब। सर ठीक। सही है। हाँ ओके। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे टैक्स, सॉरी क्या लगाएंगे, रिबेट। रिबेट लेस करेंगे, रिबेट लेस करेंगे, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। वे अपना क्या आएगा, ऑप्शन ए 12,500, 12,500। ऑप्शन बी में अभी आया था 8,250। इन दोनों का लोअर लेंगे। लोअर क्या रहेगा, माइनस कर देंगे। 8,250 माइनस हो जाएगा अपना टोटल में से, तो भाई बचेगा क्या टैक्स में, नील। वेरी सिंपल। भाई रिबेट का कंसेप्ट बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग, न्यू रिजीम में भाई एग्जाम्पशन मैक्सिमम मिलती है 7 लाख रुपए की, तो उसमें 7 लाख रुपए के हिसाब से रिबेट मिलेगा। ठीक है। तो आगे हम न्यू रिजीम स्टार्ट करेंगे अब। ओके। अभी अ, अब क्या होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू रिजीम स्टार्ट करेंगे।